सिकरीगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। परिजनों ने सिकरीगंज थाने पर सौंपी तहरीर। खजनी तहसील के बेलघाट थाना क्षेत्र के ग्राम चकवा निवासी 27 वर्षीय दिनेश बेलदार पुत्र सबाजीत अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल से गोरखपुर से घर लौट रहे थे कि शाम के लगभग 6:30 बजे बेलघाट मोड़ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था कि उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना के संबंध में मृतक के भाई पिंटू पुत्र सबाजीत ने सिकरीगंज थाने पर तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेलघाट के शहीद सीआरपीएफ जवान के शुभेच्छुओं ने सरकार से की मांग। बेटी की शिक्षा, शादी सहित अन्य बिंदुओं पर सरकार का ध्यान खींचा। खजनी तहसील के बेलघाट थाना क्षेत्र के ढोढ़ई पार निवासी सीआरपीएफ चार्ली 112 कंपनी के 41 वर्षीय जवान हीरालाल पुत्र अंबिका यादव के मित्रों तथा शुभचिंतकों ने पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार के समक्ष कई मांगे रखी हैं। इस बाबत परिवार के शुभेच्छु लोगों का कहना है कि मेकोना खुद इसके बगल में पड़ता है। ये गांव कौन सा? ये है ढोढ़ई जी। और वो हमारे खास मित्र थे और मैं कहना चाहता हूँ उनके पास 3 बेटियाँ हैं। प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए, उनके तीनों बेटियों को कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी ब्याह के लिए कुछ मतलब राशि प्रदान की जाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे गरीब परिवार से थे और ये तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे, सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी, मतलब पूरा परिवार चलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। और सबसे छोटे भाई जैसे घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी काम करते हैं। उनसे बड़े भाई जो हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं कहीं जा करके। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इनके परिवार को पूरा मतलब जो सरकार की तरफ से माँ बाप को जो मिलना चाहिए वो मिलना जैसे मिलेगा, जैसे मिलना चाहिए पूरा। और 3 बेटियां हैं, उनकी बड़ी बेटी को पढ़ाई लिखाई आते सर क्या करना चाहिए? अभी कुछ मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि जैसे ये जो इनका जो शहीद हुए हैं, जैसे स्कूल पढ़ता है वहाँ पे इनका एक मूर्ति बनना चाहिए, गेट लगना चाहिए और इनके नाम से एक रास्ता होनी चाहिए। प्रधान जी, यही मतलब हम लोग की मांगे हैं। जी, आप क्या करना चाहें? कुछ आप भी करना चाह रहे थे जी? सर इनकी 3 बेटियां हैं जी, क्या नाम था इनका और कैसी कैजुअलिटी होती है इसके बारे में? ये हीरालाल जी जो थे, इनके माँ बाप जो हैं वो गरीब परिवार से हैं। हीरालाल कौन था बताएंगे? हीरालाल सीआरपीएफ के जवान थे जी। और उनके माँ बाप हैं वो गरीब परिवार से हैं। सारी जिम्मेदारी माँ बाप की, भाई बहन की और अपने बीवी बच्चों की सारी जिम्मेदारी हीरालाल जी की थी और सारे वो बखूबी निभा रहे थे। और प्रशासन को चाहिए कि ये अब से प्रशासन इसकी देखरेख करे, उचित इसका माहौल पैदा हो और जो उनको धनराशि उचित मिले, जो उनके माँ बाप, उनके भाई का और बच्चों का शादी विवाह और वो सही से चले। सड़क दुर्घटना में बेलघाट के सीआरपीएफ जवान शहीद, अंतिम दर्शन को उमड़ा जन समुदाय। खजनी तहसील के बेलघाट थाना क्षेत्र के ग्राम ढोढ़ई पार निवासी सीआरपीएफ चार्ली 112 कंपनी के 41 वर्षीय जवान हीरालाल पुत्र अंबिका यादव का बीते 3 मार्च को विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर अगले चरण की चुनाव ड्यूटी में जाने के दौरान बस्ती जनपद की चौकी खजौला थाना मुडेरवा में क्षेत्रांतर्गत उनकी गाड़ी का ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें उनका निधन हो गया। आज पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन बस्ती के शहीद स्थल पर शोक सलामी देने के बाद जब उनके पैतृक गांव ढोढ़ई पार भेजा गया तो लोगों में शोक की लहर दौड़ गई तथा उनके दरवाजे पर वीर जवान के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लग गया। उल्लेखनीय है कि दुर्घटना में इनके अतिरिक्त 2 और जवानों का निधन हुआ तथा चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। ये जवान थे जो सीआरपीएफ में पोस्ट थे, चुनाव ड्यूटी करा रहे थे। चुनाव ड्यूटी के दौरान ईवीएम जमा करा के जब वापस आ रहे थे तो बस्ती हाईवे पर इनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 जवान की मृत्यु हो गई तत्काल मौके पे ही, जिनकी वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उनके घरों को उनका शव आया है। हमारा थाना बेलघाट अंतर्गत ग्राम सभा
रामपुर गोसाई टोला ढोड़ई पार के रहने वाले हीरालाल यादव पुत्र अंबिका यादव की शरीर आई है। क्षेत्र में चारों तरफ मातम फैला हुआ है, लोग गमगीन हैं। शव को अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। तैयारियां कुछ मांगे भी इन लोग की थी। घर के लोगों द्वारा। अच्छा, ये कौन सा गांव था, कौन थे ये सीआरपीएफ के जवान थे और ये गांव है रामपुर गोसाई टोला ढोड़ई पार।